नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के रोक लगाने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जी हां, यानी कि मैया सम्मान योजना की राशि अब महिलाओं के खाते में आना बंद नहीं होंगे। हेमंत सोरेन का भी इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। हेमंत सोरेन बोले कि हार गया तानाशाह। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया। इस संबंध में सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। और आपको बताते चले कि याचिका में कहा गया था कि 1-2 महीने में झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 होना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति से इसको सीधे अकाउंट के माध्यम से पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। और आपको बता दें कि याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार का काम पैसे को उस योजना में लगाना होता है जिससे जनता को फायदा हो। किसी को सीधे खाते में पैसा देना उचित नहीं है। और आपको बता दें कि फैसला होने के बाद हेमंत सोरेन ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया, लेकिन लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन मैं आपका भाई, आपका बेटा वहां भी इन्हें हराएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। सत्ता के केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया गंभीर आरोप। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने दुमका प्रखंड के गांधो मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार भाजपा को 5 साल तक सत्ता से बाहर रखा गया। वहीं किसी तरह इस बार आपकी सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बना करके वोट मांग रही है, जबकि वे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में होंगे 1-1 लाख रुपए। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए डायरेक्ट उनके खाते में भेजे जाएंगे। और यह भी कहा कि एनडीए ने देश के बड़े बड़े नेताओं को दांव पर लगा दिया है। उनके चिड़िया मार लोग 1 साल से झारखंड में घूम घूम कर दाना फेंक रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सुपारी लेकर बैठे हुए हैं। पहले भी झारखंड सरकार को गिराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए तो मुझे जेल भेज दिया। और आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि घुसपैठियों के नाम पर गुमराह कर यहां की जनता से वोट मांग रहे हैं बीजेपी वाले। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और रेल किराए में बढ़ोतरी की समस्या चरम पर है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में अब संथाल और कोयलांचल के रन में दिग्गजों की है बारी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव की बारी है। इस चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। और आपको बता दें कि इनमें अधिक संख्यक सीटें संथाल प्रमंडल और कोयलांचल क्षेत्रों में स्थित है। और इस चरण में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और आपको बताते चले कि इसी चरण में 11 पूर्व मंत्रियों के भाग्य का भी निर्णय होगा, जिनमें हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी, बसंत सोरेन, लुइस मरांडी, बादल, रणधीर कुमार सिंह, सुरेश पासवान, प्रदीप यादव, जेपी पटेल, मथुरा महतो तथा जलेश्वर महतो सम्मिलित है। और आपको बताते चले कि कुल 528 प्रत्याशियों में से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल से 73 प्रत्याशी है, जिनमें से 60 पुरुष और 13 महिलाएं हैं। मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय झारखंड की पार्टियों के 28 प्रत्याशियों के भी भाग्य का निर्णय होगा। और अंतिम चरण की 38 सीटों पर 18 नवंबर शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेशी लड़कियों को देते थे हर महीने 1 लाख रुपए। रांची के रिजॉर्ट में बिहार, झारखंड, बंगाल के रईस लेते थे सर्विस, सब ईडी के रडार पर। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बांग्लादेशी नागरिक रानी मंडल और संदीप चौधरी और भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर व पिंकी बासु मुखर्जी शामिल है। चारों के पास से जब्त डिजिटल डिवाइसेस से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसी विदेशी लड़कियों को मंगवाने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से रईसों की तलाश कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि पिंकी बासु मुखर्जी बांग्लादेशी लड़कियों को देश में लाने और पैसे लेकर के रईस के हवाले करने वाले गिरोह की महत्वपूर्ण सदस्य है। यह गिरोह बांग्लादेश की गरीब लड़कियों को भारत लाता है। इसके लिए उनको हर महीने 80,000 से 1 लाख रुपए तक देता है। और आपको बताते चले कि गिरफ्तार 4 आरोपियों की कॉल डिटेल की जांच करने पर पता चला कि इनका संबंध 100 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों से है। ये गैर कानूनी तरीके से विदेशी लोगों को देश में लाते थे। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की नहीं होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद विधानसभा ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। झारखंड हाई कोर्ट ने 23 सितंबर को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को हैंडओवर कर दी थी और 20 जून को ही हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि विधानसभा में अवैध नियुक्तियां हुई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कल्पना सोरेन के गढ़ में गरजे अमित शाह, गांडे में किला ठोक दो, मुनिया दीदी को जिता दो, झारखंड में सरकार बदल जाएगी। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के गढ़ में अमित शाह खूब गरजे। उन्होंने सरकार बदलने का एक मंत्र गांडे की जनता को दिया। कहा कि झारखंड में सरकार बदलने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गांडे में किला ठोक दो, मुनिया देवी को जिता दो, झारखंड में सरकार अपने आप बदल जाएगी। और आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अमित शाह खूब बोले। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसकी सरकार में शामिल कांग्रेस नेताओं यहां से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट झारखंड के आम लोगों ने कभी भी देखे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचारियों को एसआईटी बनाकर जांच कराकर और हथकड़ी लगा करके सबको जेल भेजेंगे। और आपको बताते चले कि उन्होंने आगे कहा, अलग झारखंड राज्य के लिए लंबे समय तक झारखंड के लोगों ने संघर्ष किया है, लेकिन यहां के लोगों को अलग झारखंड राज्य भाजपा के नेतृत्व वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बनाया। जो लोग झारखंड राज्य का विरोध कर रहे थे, आज हेमंत सोरेन उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। कहा कि झारखंड के युवाओं की नौकरी घुसपैठ खा गए हैं। उन्होंने गांडे की विधायक कल्पना सोरेन से पूछा, कल्पना जी, आपके पति की नाक के नीचे आदिवासियों की आबादी घट रही है, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें आदिवासियों की नहीं घुसपैठियों की चिंता है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर भाजपा का गंभीर आरोप, मतदान से एक रात पहले लाभार्थियों को दी जेएमएमएसवाई के तहत धनराशि। दरअसल झारखंड भाजपा ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत देकर के कहा है कि मतदान से एक रात पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की गई। झारखंड भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि मतदान से एक रात पहले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खाते में कथित और धनराशि हस्तांतरित की गई। आपको बता दें कि भाजपा का आरोप है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। पार्टी ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए हटिया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अजय नाथ शाहदेव और रांची सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार महुआ मांझी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के एक नेता के बयान पर घमासान छिड़ गया है, बवाल हो गया है। कांग्रेस नेता मीर बोले घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे। और योगी आदित्यनाथ का पलटवार, कश्मीर से आए कांग्रेसी घुसपैठिए के हमदर्द। दरअसल कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बेरमो में चुनावी मंच में कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी 1 दिसंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर दी जाएगी। इसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा और ना ही घुसपैठिए देखा जाएगा। और आपको बताते चले कि मीर के इस बयान के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी बेरमो के सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रभारी कह रहे थे कि सरकार आएगी तो सिलेंडर देंगे। मैं कहता हूं जब तुम्हारी
हमारी सरकार थी तब क्या कर रहे थे, तब क्यों नहीं दिया। कश्मीर में आए प्रभारी का घुसपैठिए के प्रति दर्द झलक रहा है। और आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो कहते हैं हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे और घुसपैठियों को भी देंगे। यहाँ के जनजाति बंधुओं का अधिकार घुसपैठियों को क्यों देंगे। भाजपा इस बात को कह सकती है कि योजना का लाभ जनजाति को मिलेगा, झारखंड वासियों को मिलेगा, घुसपैठियों को नहीं मिलेगा। आयकर विभाग ने गाड़ी से जब्त किए 25 लाख रुपए। दरअसल आयकर विभाग ने नाटकीय अंदाज में देवड़ी मोड़ के पास एक गाड़ी की स्टेफनी में छिपाकर रखे गए 25 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। हालांकि पुलिस को जांच के दौरान उस गाड़ी से रुपए नहीं मिले थे। आयकर विभाग फिलहाल रुपए के स्रोतों की जांच कर रहा है। और आपको बता दें कि आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी देवघर से धनबाद की तरफ जा रही है, उससे रुपए ले जाए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने वक्त की कमी के कारण देवघर से धनबाद जाने वाले सभी रास्तों की जानकारी गूगल मैप से ली। इसके बाद पुलिस को गाड़ी में रुपए होने की सूचना दी। वहीं आयकर विभाग की क्विक रिस्पांस टीम को गूगल मैप के अनुसार देवघर के सभी रास्तों पर नजर रखने का निर्देश दिया।